हर गुजरते दिन के साथ गोदी मीडिया एक्सपोज हो रहा है और अब आलम यह है कि एक दूसरे को गाली दी जा रही है। जी हां, अपने मंच पर बैठ के एक संपादक दूसरे पत्रकार को गाली दे रहा है और मजाक नहीं है दोस्तों। ये जो तस्वीरें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जेनरेट की गई प्रतीकात्मक तस्वीरें हैं, सिंबॉलिक तस्वीरें हैं, मगर इसके जरिए मैं आपको बतला रहा हूं इन गोदी मीडिया के अंदर इस वक्त किस कदर का फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि इनको कोई देख नहीं रहा है दोस्तों। इनके पास सिर्फ एक हथियार है कि केबल टीवी पर ये चैनल्स आते हैं, लिहाजा जनता उन्हें देखती है, उन्हें देखना पड़ता है। और वही इस देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि जब ये नफरती एंकर्स घरों में पहुंचते हैं तो सिवाय जहर के कुछ नहीं जाता, और कुछ देर बाद मैं प्रमाणित करने वाला हूं। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस वक्त गोदी मीडिया में गैंग वॉर शुरू हो गया है। एक दूसरे के मंच पर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। कल मैंने उसका जिक्र किया था, मगर सबसे बड़ी बात, इनका बुरी तरह से पर्दाफाश हो रहा है। मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह क्लिप है मेरे फॉर्मर बॉस रजत शर्मा के, जो कि इंडिया टीवी के मालिक हैं। जब अरविंद केजरीवाल थे तो सवाल अरविंद केजरीवाल से होता था, और अब दिल्ली कटोरा बन गया है। दिक्कत क्या है, इस वक्त गोदी मीडिया हाथ में कटोरा लेकर टीआरपी की भीख मांग रहा है अपने दर्शकों से, मगर रिपब्लिक का यह संपादक बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। आजकल इस सत्ता से सवाल भी कर रहा है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो जानता है अब उसकी नफरत और भाजपा को लेकर जो उसकी चाटुकारिता है कोई नहीं देख रहा है, तो अब वो चालाकी से सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत दिखा रहा है। क्यों? वरना अब उसे कोई नहीं देखेगा। हालांकि उसका चैनल अब भी जहर उगल रहा है। देखिए, अपने मंच पर बैठ के उसी दूरदर्शन एंकर के बारे में जिसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया था, क्या कह रहा है 15 करोड़ को लेकर, तो साफ तौर पर बौखलाहट, खुलकर एक दूसरे को गाली दी जा रही है। इसके जवाब में वो तिहाड़ी एंकर भी आ गया जिसने ये कहा कि अब कुछ पत्रकार ऑड इवन कर रहे हैं पत्रकारिता को लेकर, यानी कि एक दिन भाजपा को गाली, एक दिन विपक्ष को गाली। काश तुमने पत्रकारिता के फर्ज को समझा होता। तुम तो अब लोकतंत्र को गाली दे रहे हो भैया, और अब तुम चीन को सराखों पर बिठा रहे हो, जिस चीन का इस्तेमाल करके तुम विपक्ष पर निशाना साधते थे, मेरे जैसे पत्रकारों पर निशाना साधते थे। अब चीन इनका नया बाप बन गया है।